प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। मैं आज आपसे बात करूँगी कि जब हम इनोसेंटली चलते हैं गॉड में और लाइक इनोसेंटली वो इनोसेंट नहीं कि कुछ भी पता नहीं ना हम प्रेयर करें, ऐसे नहीं। इनोसेंट मतलब कि परमेश्वर पर एब्सोल्युटली ट्रस्ट करते हैं और दुनियावी चालाकियों से दूर रहते हुए इनोसेंटली चलते हैं। तो गॉड उन लोगों से जो दुनियावी चालाकी करने के बावजूद भी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते, लेकिन परमेश्वर हमें वो हमारी डेस्टिनी प्लेस तक पहुंचाता है। तो मैं आपसे छोटी सी एक स्टोरी डिस्कस करूंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे हम इनोसेंट होते अगर होंगे तो कैसे हम गॉड हमें बढ़ाएगा। जैसे परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि तू कबूतरों की न्यायी बोला और जो सांप के न्यायी चालाक बन। कबूतर के न्यायी भोला कैसे ना, वो ऐसे कि हमें इस दुनिया की चालाकियों से इनोसेंट रहना है। जैसे वो फ्रेब करते हैं, लालच करते हैं, रिश्वत देते हैं, ऐसे धोखा करते हैं, इन चीज़ों से इनोसेंट रहना है ना। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करूंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे परमेश्वर हमें चाहते हैं हम बन जाएं, है ना। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि अगर तुम अपना मन ना फिराओ और अगर बच्चे की न्यायी तुम स्वर्ग के राज्य में ना बढ़ो तो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए अगर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें सच में हमें एक छोटे बच्चे की न्यायी इनोसेंट बनना होगा। तो एक मैं बच्चे की स्टोरी आपको डिस्कस करूंगी। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके मम्मा डैड की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके अंकल के पास वो रहता है। उसके अंकल के लीवर में इन्फेक्शन हो जाती है, पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि 2 दिन रह चुके हैं, बच्चा वहीं नज़दीक होता है। तो वो उनसे कहते हैं कि अगर गॉड इससे मिल जाए तो ये बच सकता है। लाइक उन्होंने कहा कि अगर गॉड इन्हें मिल जाए, तो छोटे बच्चे को नहीं पता कि गॉड क्या है, क्योंकि वो अभी 6 ईयर का होता है और उसके अंकल को गॉड वाली कभी गॉड की डिस्कस ही नहीं की उससे, क्योंकि उसे लगता है ये छोटा है, इससे मैं गॉड की क्या बात करूँ ना। तो वो बच्चा छोटा सा होता है, तो उसके पास एक कॉइन होता है, $1 होता है। वो सिटी की सभी शॉप में, बड़े बड़े मॉल्स में जाता है, सबसे एक क्वेश्चन पुट करता है कि आप गॉड सेल करते हो, आप गॉड सेल करते हो। कोई भी उससे रिस्पॉन्स नहीं देता, उस पर हंसी मजाक करते। वो एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है, वहाँ पर एक तो वो उदास होता है कि कोई भी मुझे नहीं बताता कि गॉड मुझे कहाँ से मिलेगा। तो परमेश्वर तो क्या होता है, तो उसके बाद वो जिस गार्डन में बैठा होता है वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो थोड़ा बुजुर्ग होता है। वो उसके पास कहता है, बच्चे क्या हुआ? उसके सिर पर हाथ फेरता है, उससे कहता है क्या हुआ तुझे? उसने कहा कि मेरे मम्मा डैड नहीं है, मेरे पास एक अंकल है, उसके भी पेट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा अगर इससे गॉड ना मिला तो ये भी मम्मा पापा के पास चले जाएंगे, मैं अपने अंकल को खोना नहीं चाहता। तो उसने उसको $1 दिखाकर कहा, अगर आप मुझे सेल करोगे गॉड तो मुझे सेल कर दो गॉड, मैं अपने अंकल को देना चाहता हूँ। उसने उस बच्चे का वो कॉइन लिया और एक बॉटल वाटर की थी उसे दे दी। उसने कहा ये तुम जाकर अपने अंकल को दे देना। बच्चा बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था कि उसे लगा कि मुझे गॉड मिल गया। उसने अंकल को कहा कि आप इसे पी लो तो आपको गॉड मिल जाएगा। उसके अंकल ने भी कहा कि छोटा बच्चा है तो मैं मान लेता हूँ। उसने पिया तो सच में वो हील हो चुका था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो गार्डन में कौन था, एक एंजल था जिसे गॉड ने भेजा था, क्योंकि वो बच्चा इनोसेंट था। वो पूरे सिटी में गॉड को ढूंढ रहा था पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, इसीलिए परमेश्वर ने एंजल भेजा और उसके अंकल को हील किया। इसी प्रकार जब हम संसारिक चालाकियों से दूर रहते हुए इनोसेंटली गॉड के पर भरोसा करते हैं तो गॉड हमें वो चीज़ें दे देता है जो हमें लगता है कि हमें तो कभी भी अगर हम संसारिक उन चालाकियों में भी होते तो कभी भी हमें हम वो पा ना पाते। ठीक है, तो देखो मैं आज शाऊल के करैक्टर और दाऊद के करैक्टर दोनों के विषय में डिस्कस करना चाहूँगी। शाऊल ऐसा था जब उसे एक
वो उसे एक विक्ट्री मिली अमलेकियों के ऊपर। उन्होंने जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां थी वो रख ली। वो कहता है ये अच्छा सामान है, ये मैं गॉड को चढ़ा दूंगा। पर शाऊल ने कहा कि क्या शाऊल, जब तू अपने कुल से सबसे छोटा था, क्या परमेश्वर ने तब तुझे नहीं चुन लिया? परमेश्वर इस बात से अधिक खुश होता है कि तुम उसकी आज्ञा मानो, ना कि इन भेड़ बकरियों से ना। तो उसने कहा कि अब ये तेरा राज तुझसे छीन कर तेरे नेबर दावत को दे दिया जाएगा, जो तुझसे अच्छा है। वो दावत क्यों उससे अच्छा था? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो ना, जब दावत को एक शिकलंग में अमलेकियों ने हमला किया था, तो दावत के ऊपर पथराव किया जा रहा था। वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में था, लेकिन उसने फिर भी यहोवा से पूछा, हे परमेश्वर मुझे बता कि मैं अमलेकियों को पीछा करने जाऊं या ना जाऊं। उसका ऐसा ट्रस्ट था। इनोसेंटली उसने कहा कि प्रभु मैं जाऊं या ना जाऊं, है ना, कि अगर परमेश्वर ना भी कहता था तो भी मान लेता। वो ऐसे ट्रस्ट में था, इसीलिए गॉड उससे इतना प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसके पीढ़ी दर पीढ़ी को ब्लेस किया, इसीलिए उसी के वंश में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। ऐसे ही ट्रस्ट की हमें ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं हम ग्रो होना, आगे बढ़ना। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। खुदावन सच में अब्बा, हर वो संसार की शैतानियाँ, चालाकियाँ खुदावन, जो तेरे लोगों को ट्रस्ट करने में रोकती है और तुझ में इनोसेंटली बच्चे की न्याय तेरे किंगडम में बढ़ने में रोक रही है खुदावन, उन्हें छोड़ कर जाती रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अब्बा, ये बच्चों के न्याय अब्बा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस का, इन माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस, मैं आज आपसे बात करूंगी